बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर क्लास 7 क्लास एजुकेशन सॉफ्टवेयर आज का हमारा टॉपिक है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, क्या उनको यूज़ करने का मेथड्स हैं, ठीक है, और उनका फ़ायदा क्या है, उनको हम कैसे अपने एडवांटेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड फॉर लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस के लिए यानी या फिर लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ आइडियाज़ लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल, ये लर्निंग मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स हम इस पे सर्च आउट कर सकते हैं और क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स पे टेस्ट भी हो सकते हैं उस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर। रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, यानी एजुकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली हम कह सकते हैं कि रेफरेंस सॉफ्टवेयर उसमें से बनाया गया है ताकि आप एजुकेशन को सॉफ्टवेयर के ज़रिए हासिल कर सको। अब कैसे रेफरेंस सॉफ्टवेयर काम करता है, रेफरेंस सॉफ्टवेयर किसी सीडी पर स्टोर किया जा सकता है या फिर किसी यूएसबी में, कहीं पे भी जो आपका स्टोरेज डेटा हो सकता है, तो वहाँ पर आप स्टोर करके इसको सीडी के अंदर बुक्स हो सकती हैं, क्विज़ेस हो सकते हैं, टेस्ट्स हो सकते हैं, कुछ समझाने के लिए एनिमेशन हो सकती है, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, तो ये कंटिन्यू उस सीडी के अंदर कंटेन होती हैं या फिर उस रेफरेंस सॉफ्टवेयर के अंदर कंटेंट होते हैं। एक्सरसाइज होती हैं, क्विज़ेस होती हैं। तो इस रेफरेंस सॉफ्टवेयर को या फिर इस एजुकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी रेफरेंस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, तो जब आप कंप्यूटर को, कोई भी स्टूडेंट है, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आपने आंसर फाइंड आउट करना है, तो जब आप आंसर उसको बताएंगे क्वेश्चन आप पढ़ के, तो वो जो रेफरेंस सॉफ्टवेयर है वो आपको आउटपुट देगा कि क्या आपका आंसर ठीक था या फिर गलत था। एग्जांपल दे देता हूँ मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर की कि कैसे वर्क करता है। तो लाइक क्वेश्चन है कि व्हेन वाज पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड, पाकिस्तान कब बना। एमसीक्यूज़ हैं, तो नीचे आपने डिफरेंट ऑप्शन थे, तो आपने 14 अगस्त नहीं लगाया, ठीक है, 1947 आपने कोई और आंसर लगा दिया, तो आपका जो आंसर है वो आपको रेफरेंस सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपका आंसर रॉन्ग है, तो दुरुस्त आंसर ये था। अगर आपका आंसर ट्रू है, आप 14 अगस्त लगा रहे हो 1947 ही, तो तब भी आपको आपका रेफरेंस सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपका आंसर ट्रू था, ठीक है। और फर्दर इस तरह आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। क्विज़ेस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर इन फ़ायदों के लिए जो आपको एजुकेशन में मदद दे सकते हैं यूज़ होता है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है जो अभी स्कूल नहीं आते, एनिमेशन उसमें होती हैं, तो बच्चे जो है इंटरेक्शन हो जाती है बच्चों की उन चीज़ों के साथ, तो थोड़ा सा उनको आइडियाज़ हो जाता है नंबर्स के बारे में, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के बारे में आइडियाज़ देने के लिए ये काम किया जाता है। उसके बाद आप इसको यूज़ भी कर सकते हो जब आप क्लासरूम में नहीं होते, आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड है, यानी रेफरेंस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई टॉपिक रिकॉर्ड है, कोई एक्सरसाइज रिकॉर्ड है, तो वो आप उसको सर्च आउट करके दोबारा देख सकते हैं। अब जिस मेथड के ज़रिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए था ना, लेकिन इसको मैं एजुकेशन देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एट अ टाइम कह सकते हैं। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो जिसके ज़रिए आप देख रहे हैं, या फिर कोई और चैनल जिसके ज़रिए आप देख रहे हैं, तो उस आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो, आप उसको एट अ टाइम जिस वक्त आप उसको एजुकेशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग stand for CAL stand for computer aided learning. When we use educational software education and for learning, it is called computer aided learning. जो learning का ये method है, हम इसको computer aided learning कहते हैं। जैसे कि आपके सामने पिक्चर्स बनी पड़ी हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर्स के ऊपर और स्कूल रूटीन्स में बैठे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। आज हमने रेफरेंस सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लर्निंग के बारे में थोड़ा सा रीड किया। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं,
इनको आपने फाइंड आउट करना है, इनको सर्च आउट करके आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है, इनको प्रिपेयर भी करना है। और कोई भी क्यूरी है इस टॉपिक के बारे में मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।